किसी लड़की से फोन पर बात करने वालों के लिए लागू हुआ नया नियम। लड़के लड़कियों के बीच फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर चैटिंग करने या फोन पर बात करने के लिए अब इस नियम का पालन करना जरूरी होगा। ऐतिहासिक फैसला, लड़के लड़कियों की दोस्ती के बीच बने संबंधों पर हाईकोर्ट का आया बड़ा अपडेट। मोदी सरकार के कार्यकाल में हाईकोर्ट के इन फैसलों से आजकल के लड़का लड़की और बिगड़ेंगे या सुधरेंगे, क्या बोला विपक्ष। स्कूल में पढ़ने वाली 8वीं 9वीं क्लास से ऊपर की लड़कियों और लड़कों के लिए भी बड़ा अपडेट आया दोस्ती पर। दोस्तों, कुल 5 नए नियम देखेंगे प्रेमी प्रेमिका, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, लवर्स और लड़के लड़कियों समेत पति पत्नी और शादीशुदा लोगों के लिए भी ये नियम जानना जरूरी है। अगर आप खुद एक लड़का लड़की हैं या आपके घर में जवान लड़के लड़की हैं तो इन नियमों को जरूर देख लें। चलिए 5 नियमों में सबसे पहला नियम देखिए, प्यार मोहब्बत के बीच अगर शारीरिक संबंध बने तो उसे रेप माना जाएगा या नहीं। इस पर प्रयागराज हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रेम संबंध के बीच में, यानी कि एक लड़का लड़की के बीच में फ्रेंडशिप है, दोनों के बीच प्यार मोहब्बत इश्क लव है और दोनों के बीच अगर शारीरिक संबंध बनते हैं, फिर चाहे दोनों कुंवारे हैं, तो भी इस परिस्थिति में उनके संबंधों को रेप माना जाएगा या नहीं। लड़की उस लड़के पर रेप का केस लगा सकती है या नहीं। इस मामले को लेकर हाईकोर्ट ने 7 पॉइंट में फैसला सुनाया कि किस परिस्थिति में प्रेम प्रसंग में बने संबंधों को रेप माना जाएगा। जिसमें पहला देखिए दोस्तों, महिला या लड़की की इच्छा के बगैर संबंध बनाया गया हो, यानी कि उसकी सहमति के बिना अगर शारीरिक संबंध बने तो फिर दोनों के बीच प्रेम प्रसंग है तो भी उसे रेप माना जाएगा। अगर महिला को मौत या नुकसान पहुंचाने या किसी और बात का डर दिखाकर उससे सहमति लेकर संबंध बनाए गए हो तो भी उसे रेप माना जाएगा। अगर किसी महिला या लड़की से शादी का झांसा देकर उससे संबंध बनाए गए हो तो भी उसे गलत संबंध माना जाएगा। और संबंध तब बनाए गए हो जब किसी महिला की मानसिक स्थिति ठीक न हो या उसे कोई नशीला पदार्थ, शराब, दारू वगैरह पिलाकर ऐसी परिस्थिति में संबंध बनाए जाए तो भी उसे रेप माना जाएगा। महिला सहमति देने के नतीजों को समझने की स्थिति में न हो, ऐसी परिस्थिति में भी एक लड़का लड़की या महिला पुरुष के बीच बने संबंध गलत माने जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर लड़की की उम्र 18 साल से कम है, ऐसी परिस्थिति में अगर संबंध बनाए गए तो फिर चाहे उसकी मर्जी हो, सहमति हो या न हो, पॉक्सो एक्ट के तहत मामला लगाया जाएगा। और ऐसे वक्त संबंध बनाए गए हो जब वो महिला सहमति देने की स्थिति में ही ना हो तो भी लड़के पर रेप का आरोप लगाया जाएगा। लेकिन अगर इनमें से कोई भी परिस्थिति नहीं बन रही है, दोनों लड़का लड़की दोनों होश हवास में हैं और दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनते हैं अगर एक दूसरे की सहमति से, है ना, तो ऐसे प्रेम संबंधों के दौरान बने गए संबंध को रेप नहीं माना जाएगा। फिर चाहे लड़का लड़की दोनों में से कोई शादी के लिए इनकार ही क्यों ना कर दे, मतलब आगे जाकर वो शादी ना भी करे तो भी उनके बीच बने संबंधों को रेप का आरोप नहीं लगा सकती है लड़की। ये हाईकोर्ट की तरफ से एक अहम फैसला सुनाया गया है। प्रेम प्रसंग के वक्त बने शारीरिक संबंध दुष्कर्म नहीं माने जाएंगे। चलिए दूसरा बड़ा नया नियम देखिए दोस्तों, फेसबुक पर दोस्ती हुई, बियर पीने के बाद एक लड़का लड़की दोनों के बीच इस तरह के काम हुए, शारीरिक संबंध बने, लेकिन लड़की 6 साल बाद उस लड़के पर रेप का दावा ठोकती है। अब देखिए इस पर हाईकोर्ट ने क्या कहा। आजकल के जमाने में आपको पता होगा फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के जरिए अक्सर छोटे छोटे लड़कियों के बीच भी दोस्ती हो ही जाती है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं, प्रेमी प्रेमिका बन जाते हैं और फिर उनके बीच शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं। एक ऐसा ही मामला कर्नाटक हाईकोर्ट में पहुंचा जिसमें लड़की याचिकाकर्ता जो है वो एक लड़के पर आरोप लगाती है कि हमारे बीच में फेसबुक से दोस्ती हुई, दोनों ने थोड़े दिन फोन पर बातचीत की, फिर संबंध बने 6 साल पहले। लेकिन लड़की अब जाकर हाईकोर्ट में ये दावा ठोकती है। तो हाईकोर्ट ने पूछा कि इन 6 सालों के दौरान भी तुम्हारे बीच में संबंध बने थे? लड़की कहती हाँ, और अब लड़की लड़के पर रेप का आरोप लगा रही है। तो हाईकोर्ट ने ये कहते हुए उल्टा लड़की को फटकार लगाई और कहा कि 6 साल तक सहमति से किए गए यौन संबंधों के बाद अंतरंगता कम होने का मतलब ये नहीं हो सकता कि इसको आधार बनाते हुए रेप का दावा किया जाए, क्योंकि एक लड़का लड़की के बीच दोस्ती रहती है, कई सालों तक संबंध बनते, फिर दोनों का मन भर जाता है और मन भरा तो अब ऐसे तो लड़की आरोप लगा रही लड़के पर कि इसने तो मेरा जबरदस्ती शोषण किया, जबरदस्ती मेरे साथ इस तरह का काम किया। तो हाईकोर्ट का कहना है कि 6 साल तक आप दोनों के बीच संबंध बने, तब आप क्या कर रही थी? तो मैडम साहिबा को फटकार लगाते हुए अदालत ने कहा कि इस मामले पर कार्यवाही करना गलत होगा और ये नियम भी बना दिया कि अगर दोनों के बीच कई सालों तक भी सहमति से संबंध बने और फिर सामने से लड़का चाहे शादी भी नहीं कर रहा हो, शादी के लिए इनकार भी कर रहा हो ना, तो भी लड़की उस लड़के पर ये दावा नहीं ठोक सकती कि इसने तो मेरे साथ रेप किया या घिनौना काम किया, क्योंकि सहमति से बने थे संबंध। 6 साल तक तो लड़की एग्री थी, संबंध बन रहे तो भी अच्छा था, और अब अचानक से ऐसा हो गया कि इसने मेरे साथ जबरदस्ती किया। हाईकोर्ट ने फटकार लगाई उल्टा लड़की को, है ना। हालांकि जबरदस्ती अगर लड़की के साथ की जाती है, आए दिन ऐसी खबरें भी देखने को मिलती। देखिए इंस्टाग्राम पर लड़की से दोस्ती हुई, होटल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, उसकी जबरदस्ती मांग भर दी, फिर फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लड़की को जबरन उसके घर बुलाया। ये मध्य प्रदेश की ग्वालियर की घटना है। तो इस परिस्थिति में मामला कोर्ट में गया तो फिर लड़के को दोषी माना जाएगा, लेकिन लड़की अगर सहमत है तो ऐसी परिस्थिति में दुष्कर्म का आरोप नहीं लगा सकती है। और हाँ दोस्तों, आगे भी 2-3 और बहुत ही महत्वपूर्ण नए नियम है, मैं आपको फटाफट से बताऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और आपके फेसबुक आईडी पर शेयर भी मार दीजिए फटाफट से, ताकि आपके दोस्तों को भी इन नए नियमों के बारे में पता चल सके, है ना। और आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट भी करके बताओ कि भारत में लड़के और लड़की की शादी की उम्र क्या है। देखिए कितने लोगों को पता है, कमेंट में बताइए। चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ आगे के नए नियमों की तरफ। बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है दोस्तों, वीडियो को बीच में बंद करके कहीं मत जाइएगा,
जाएगा, ध्यान से पूरा देखते रहिएगा, है ना। चलिए तीसरा बड़ा अपडेट और नया नियम देखिए दोस्तों, लिव इन पार्टनर को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से यह अहम फैसला सुनाया गया कि शादीशुदा महिला लिव इन पार्टनर पर भी रेप का आरोप नहीं लगा सकती है। देखिए ये मामला क्या था, एक महिला जो पहले से ही किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह के रिश्ते में है, वो अब इस बात का दावा नहीं कर सकती कि उसे किसी अन्य पुरुष ने शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाया। दिल्ली हाईकोर्ट ने शादीशुदा महिला द्वारा लिव इन पार्टनर पर लगाए गए रेप के आरोपों को खारिज कर दिया, क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा कि विवाहित महिला ये आरोप लगा ही नहीं सकती कि अन्य पुरुष ने शादी का झांसा देकर यौन संबंध बना लिया, क्योंकि जब आप पहले से ही शादीशुदा थी तो आपको शादी का झांसा कैसे दिया जा सकता है। ये तो उल्टी गलती महिला की है कि पहले शादीशुदा होते हुए है किसी से शादी का झांसा का बहाना बना करके संबंध बना रही पराये मर्द के साथ। चूंकि महिला का तलाक नहीं हुआ, इस कारण वो अन्य के साथ विवाह करने योग्य नहीं है, और यही वजह है कि ऐसी परिस्थिति में महिला किसी भी पुरुष पर, व्यक्ति पर यह आरोप नहीं लगा सकती है कि इसने मुझे शादी का झांसा देकर मुझे फंसाया और मेरे साथ संबंध बनाए। हाईकोर्ट ने महिला से कहा कि कोई छोटी बच्ची हो क्या जो इस तरह से हर कोई आएगा बहला फुसला कर आपको संबंध बना लेगा। तो ये भी एक नया नियम लागू कर दिया। देखिए हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट ने भी एक ऐसा ही फैसला सुनाया था। गैर मर्द से संबंध बनाने वाली शादीशुदा महिला ये नहीं कह सकती कि मेरे साथ रेप हुआ। दिल्ली हाईकोर्ट से पहले भी झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से एक शादीशुदा महिला के ऐसे ही गैर मर्द पर लगाए गए आरोपों पर मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया, और यहाँ तक कि निचली अदालत ने उल्टा फैसला सुनाया था उसको भी खारिज कर दिया। देखिए जरा मतलब। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट भी अगले महीने अक्टूबर में इस मामले पर सुनवाई करेगा दोस्तों कि शादी के बाद बिना इजाजत संबंध बनाना अपराध है या नहीं। वैवाहिक दुष्कर्म पर अपराध को माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। इस मामले पर इस अहम मुद्दे पर देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अक्टूबर के मध्य में 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी, और इस पर भी एक बड़ा फैसला आएगा। तो अक्टूबर में जब भी आएगा तब तो मैं आपको बता ही दूंगा हमारे इसी चैनल फेसबुक पेज के माध्यम से DLS न्यूज पर। फिलहाल देखिए आप एक और महत्वपूर्ण अपडेट और नया नियम है। दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि जीवन साथी को जानबूझकर शारीरिक संबंध न बनाने देना भी क्रूरता है। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की 35 दिन ही विवाह चला और 35 दिन बाद ही तलाक की मंजूरी भी दे दी। देखिए मतलब एक पति पत्नी की शादी हो चुकी है, ठीक है ना। अब दोनों में से कोई भी एक दूसरे को इस तरह के संबंध बनाने के लिए मना करता है तो इसे क्रूरता माना जाएगा, क्योंकि दोनों की जब शादी हो चुकी है तो दोनों को एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए कोऑपरेट करना चाहिए। पति या पत्नी दोनों अगर इस तरह के काम के लिए मना करते हैं तो इसे क्रूरता माना जाएगा बाकायदा, और ऐसी परिस्थिति में पति पत्नी दोनों में से कोई भी तलाक भी ले सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक और बड़ी बात कही। देखिए पति का दूसरी महिला के साथ रहना भी गलत नहीं है। ये बात भी किस आधार पर कही? इसी आधार पर कि अगर एक पति पत्नी की शादी हो चुकी है और घर पर पत्नी उसको संबंध नहीं बनाने दे रही है, या शादी के बाद भी पत्नी कई दिनों से उस पति से अलग रह रही है। देखिए दिल्ली हाईकोर्ट में महिला ने आरोप लगाया कि उसका पति किसी दूसरी महिला के साथ रहता है। महिला ने हाईकोर्ट में कहा कि उसकी शादी साल 2003 में हुई थी, लेकिन दोनों 2005 में अलग अलग रहने लगे। वहीं पति ने भी आरोप लगाया कि पत्नी ने उसके साथ क्रूरता की है और अपने भाई और रिश्तेदारों से उसकी पिटाई भी करवाई है। और अब वो जब अलग रह रही है, तो पत्नी जब अलग रह रही है रूस कर, चाहे मायके रह रही कई सालों से, चाहे कहीं और अलग रह रही है वो खुद अकेले, ऐसी परिस्थिति में अगर पति किसी दूसरी महिला के साथ, गैर महिला के साथ शारीरिक संबंध भी बनाता ना, तो पत्नी उसके मर्द पर, उसके पति पर यह आरोप नहीं लगा सकती कि इसके तो किसी तीसरी महिला के साथ संबंध है। ऐसी परिस्थिति में खास करके दिल्ली हाईकोर्ट ने उल्टा पत्नी को फटकार लगाते हुए कहा, दो परिस्थितियां देखिए, एक तो पत्नी अगर शारीरिक संबंध न बनाए और पति फिर बाहर किसी महिला के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाए तो भी उसे गलत नहीं कहा जा सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से ये भी अहम फैसला सुनाया गया। और दूसरा कि वर्षों से अलग अलग रह रहे पति के अगर दूसरी महिला से संबंध बने तो भी इसे क्रूरता का आधार नहीं माना जा सकता है ना। और एक और नया नियम देखिए दोस्तों, परिवार की सहमति से लंबे समय से चले आ रहे सहमति से संबंध को रेप नहीं कहा जा सकता है। देखिए आरोपी और पीड़िता 15 साल से भी ज्यादा समय से एक दूसरे को जानते थे और वे पीड़िता के माता पिता की सहमति से 8 साल से ज्यादा समय से सक्रिय शारीरिक संबंध बना रहे थे। मतलब देखिए ऐसा भी मामला सामने आया जिसमें एक लड़का लड़की के परिवार वाले भी सहमत हैं, हालांकि उनकी शादी नहीं हुई है, लेकिन उनके परिवार वालों को पता है कि ये एक दूसरे के साथ रिश्ते में है, रिलेशनशिप में है, संबंध भी बनाते हैं। फिर 8 साल से ज्यादा का समय हो गया, फिर लड़की ने आरोप लगाया कि इसने तो मेरे साथ जोर जबरदस्ती किया, मेरे साथ रेप किया, जबकि उनके परिवार वालों को भी पता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे रिश्ते में, रिलेशनशिप में है। तो ऐसी परिस्थिति में भी लड़की लड़के पर या महिला पुरुष पर रेप का आरोप नहीं लगा सकती है ना। तो दोस्तों ये 5वें नए नियम आपको जरूर जानने मिले होंगे। इस वीडियो को लाइक करना और आपकी फेसबुक प्रोफाइल पर, आईडी पर शेयर जरूर करना ताकि आपके दोस्तों को भी पता चल सके।